क्या कहा? सख्त का? हाँ सख्त तत्काल हमारे पास लेके आओ। प्लीज सिट डाउन ले गो फलान फलान में सोरे फालो में आवे फालो देख ले ही का सारे का बे हम झाड़ू लगावो ये सार कहा ईटा खींच अबे कबे क्या हुआ? हिया सर ने मारते हो बहन ना हिया ना क्या हुआ? अब क्या हुआ? भैया झाड़ू लगाई थी तो थारे ये माटी करी है माटी नहीं मैं बाद में लगा दूंगा ना, मैं यहाँ काम करूंगा जब। अच्छा बात में ये लगाई है। हिया एक बात सुन क्या हुआ? जौन भीतरे बैठे ऊ हिया के जमादार ही भला ये मान लेता है। जमादार? हाँ और तुम लोग? हम लोग हिया के मालिक हैं। तो एक बार जमादार से भी मिला दो। उनके लगला चलत है काम और है। मान ले हुआ पूछे कि ये सब के करा तो तय बताए न कि हम मोरा हाँ बताए थे ना क्या? ये कपड़ा उपड़ा जौन दी है ये चप्पल वापस मैं बताऊंगा नहीं। जौन तो का मारा है वह को न बताए भला नहीं बताऊंगा। चला हमारे चल चल और श्री राजन महाराज को है मेरा आदाब और आया हूँ दरबार में और मुझे है तुमसे तुमसे और इसी सबब से महाराज मैं यहाँ तलक अरे क्या है तेरे सखी सखी बतला मुझे अरे क्या है तेरा अपना नाम और परिचय तत्काल हमें बता। रहने वाला इसी छत्र का हुस्नो और नाम तूफान सिंह जानता है जहां। कबे ते वह तूफान की बात करत हन का जौन आंसू आवत सबको छपरा उड़ा लाइगा। वो तूफान नहीं फिर कौन तूफान? मेरा नाम है सिर्फ। अच्छा नाम फिर से बताओ। और रहने वाला इसी क्षेत्र का हुस्नो और नाम तूफान सिंह जानता है जहां। काश का मैं लकड़े अरे हारा तुम जान लो अरे नौकरी के लिए और काश
लकड़हारा हूँ, मेरा नाम तूफान सिंह। तूफान सिंह, तुम्हें समझो नौकरी मिल गई, लेकिन थोड़ा कार्य करना कठिन है। कोई भी कार्य हो, तूफान हर कार्य करने के लिए तैयार है। तो तुम्हें आज ही इसी वक्त विजयपुर नगर जाना होगा। कौन विजयपुर? कौन विजयपुर महाराज? वही विजयपुर नहीं, वो विजयपुर की तो बात नहीं कर रहा है जो 24 को जंगल पार करने के बाद पड़ता है। वही विजयपुर जो 24 को जंगल के बाद है। हमारा यशपाल नाम का बकायेदार कर्ज वाला व्यक्ति है। अगर तुम हमारी 20 वर्ष की खोई हुई रकम ला कर दोगे तो समझो तुम्हारी नौकरी। महाराज, वहां आपने और भी तो कोई सिपाही भेजे होंगे। बहुत से सैनिक गए, लेकिन आज तक कोई वापस लौट कर नहीं आया। यानी वहां जो भी गया वो मारा गया, तो मुझे क्यों मारना चाहते हैं महाराज? अपने राज का कोई कार्य हो मुझे दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर विजयपुर नहीं जा सकते हो तो चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई जगह खाली। अगर विजयपुर नहीं गया तो कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। और विजयपुर से आपने 20 साल की खोई रकम अगर ये तूफान वसूल के ले आए तो तुम्हें तो तुम्हारी रकम मिल जाएगी ना? अवश्य। लेकिन तूफान को क्या मिलेगा? तूफान सिंह, अगर हमारी 20 वर्ष की खोई हुई रकम लाकर हमें हासिल करोगे तो मैं वादा करता हूँ मुंह मांगा इनाम साहब सोच विचार के फैसला करो, नहीं लौंडा जवान है का तो काम कहीं किया जाए तो। राय दरबारी, हमारे मुंह से निकली हुई बोली अच्छा। और राइफल से निकली हुई गोली एक होती है। तो क्या ये तूफान 24 कोस का जंगल इस कुल्हाड़ी के जरिए पार करेगा? बिल्कुल नहीं। ये लो राइफल, राय दरबारियों, जाओ पेटी उठा कर लाओ। तय 2-4 जन का मोरे साथ भेज दे, मैं अकेले न उठा पाऊं। क्यों? वो लकड़ी की पेटी इतनी वजन बनवा है। अबे कारतूस वाली पेटी, यानी कारतूस वाली पेटी और वर्दी तूफान को दे देना और जंगल का रास्ता दिखाकर वापस लाओ। ठीक साहब। ओ भाई, अब मोरे साथ चलो। पहले ड्रेस पूरा चेंज करो फिर जाओ। चलो। काय की जल्दी है? उसे भी बुला, कहीं का? अपने बड़े वाले को। अरे वो भाईवा का बुला। अरे वो कौन है? ओ भाईवा कसम ना है। इधर में हिया ना साहब, ओ साहब, ए बेहिया पहले इधर पे चलिए। टी-शर्ट निकाल। अबे कर दिमाग खराब हो गया का? तो लागत है भाई कलाना है। हाँ बेड़ा हंटर कैसे मारा जाता है हमसे पहले सीख ले। वो भी मेरा है। उतार उतार उतार, चप्पल उतार, नीचे रख। मेरे पास आएगा पोस्ट। दरबारियों, तुम्हारे पास कोई गरीब अपनी गरीबी लेके आए, अपनी गरीबी मजबूरी सुनाए, तो तुम सालों उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हो।
समय कहां पे करवट ले ले और तुम साले तुम उसके गरीबी मौका है आज तो जा रहा हूं मौत के मुंह में। अगर मैं मर गया तो तूफान का नामो निशान वहीं से खत्म हो जाएगा। और अगर कहीं विजयपुर से सही सलामत ये उदयगढ़ आ गया ना तो कसम से पैदा करने वाली मां की है, तुम दोनों सलामत नहीं रहोगे। चल विजयपुर का रास्ता बता मुझे। चलो। और गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूँ, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूँ, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूँ। सासों की याद ओ सर इतना डरा था अबे देखो सारे कबार हिम्मत ही बनत रहा है। बहुत बड़ी डरवा था चल में ए भैया मैं बहुत डरा था यार। भैया ए भैया मैं तो मनावत है बजरंग बली महाराज, ये सर जा जहाँ हुए बस का होए। मैं तो काली मैया से यही मनावत हो कि ये सर हुआ से जिंदा न वापस आवे। मैं 14 ठोको कर चढ़ाई हूँ तो 14 ठो बो चढ़ाइए। मैं कहत हूँ मैं एक धरा लेड़ू चढ़ाइयो बैठ के खूब खाइयो तुम्हारे। ए भैया आ चली चली चल चल चल। और कोई हंस रहा है कोई रो रहा है। और कोई हंस रहा है कोई रो रहा है। बता मेरे माले ये क्या हो रहा है। और बता मेरे माले ये क्या हो रहा है। और कोई हंस रहा है कोई रो रहा है। और बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है। और गरीबों की दुनिया में आओ तो जानो और हमारी तरह दुख उठाओ तो जानो। महाराज जी ने जो अपना बेटा मेरी खुद में दी थी अब वो सयाना हो चुका है और किसी तरह से फूल बेच बेच कर उसकी पढ़ाई कराती हूँ। लेकिन आज मैं 2 दिन से क्या देख रही हूँ कि स्कूल की छुट्टी है और मेरा बेटा उठता है मुझसे बात भी नहीं करता है, न जाने कहाँ चला जाता है। अगर ऐसा ही करता रहा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। मैंने जिसे बचपन से पाला है आज वो मुझे बताता तक नहीं है। अब वो सुबह होते ही गायब हो जाता है। अगर आ जाता है
तो मैं उसे समझाऊंगी और चलते हुए अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। जला कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। जला कर चले गए। कुछ मीठी मीठी खेत कर चले गए। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम आफत है। आज हमने माँ से बताया नहीं और यार दोस्तों के साथ मैच खेलने चले गए थे। चलो देखो घर पे माँ इस वक्त तक करती क्या है। अरे माँ तो एकदम खामोश बैठी। आखिर क्या बात है? हमें तो बहुत डर लगता है जो कि माँ से आज सुबह हमने बताया नहीं। माँ, माँ! क्या बात है? क्या बात है माँ? आखिर आज तो बहुत उदास हो। बोल माँ, क्या बात है? आखिर हमसे क्यों नहीं बात कर रही हो? मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। क्या हमसे कोई बात नहीं करना चाहती हो? माँ तुम जाती हो, तुम हमसे कोई बात नहीं करती हो तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हम यही सोचते हैं कि न जाने क्या बात है आज हमारी माँ। अरे दिल घबराता है। आखिर बात क्या है जो कि आज अपने बेटे से तुम बात नहीं करती हो? अरे दिल घबराता है। अरे आंखें भर आती है। दिल घबराता है। आंखें भर आती है। कुछ रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है। कुछ रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है।
आज हमने तुमसे कुछ बताया नहीं। और यार दोस्तों के साथ हम मैच खेलने चले गए थे। क्या तुम उसी बात से नाराज हो? आज के बाद इससे हम कोई गलती नहीं कर। नहीं कहती हूँ। अरे तू तो जानता ही कि अगर तू कहीं भी चला जाता है और तेरी माँ घर में तुझे नहीं देखती और जब तक तुझे देख नहीं लेती, अपने हाथों से तुझे भोजन नहीं खिला देती, तब तक तेरी माँ भोजन तक नहीं करती और तू फिर भी बिना अपने माँ से बताए गायब हो जाता है। आज के बाद तुम्हारा बेटा कभी नहीं जाएगा मेरे लाल। लेकिन घर पे बैठे बैठे बोर होते रहते हैं। अरे 2 दिन की छुट्टी थी इसीलिए हम चले गए थे माँ, लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे। घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है और देखता है कि तेरी माँ की तबीयत आज 3-4 दिन हो गए सही नहीं रहती है। घर में बैठे बैठे बोर होता है, अपनी माँ का काम में हाथ नहीं बढ़ सकता है। अरे कौन सा ऐसा काम है? एक बार बोल माँ, ये तुम्हारा बेटा हर काम करेगा। अगर मैं तुझे काम बताऊंगी तो काम करेगा ना? हम जरूर करेंगे माँ। मेरे लाल, तो जानता है कि मैं फूल बेचती हूँ और आज के बाद तुझे वही काम करना है। रोज सुबह उठना है और बगीचे जाना है, बगीचे से फूल तोड़ के लाना है और जिन घरों में मैं फूल पहुँचाती थी उन घरों में फूल पहुँचाना है और बाकी के बचे फूल तुझे बाजार लेके जाना है और उन्हें बेच के जो पैसे आए उससे अपने माँ के हाथ में ला के देना है। क्या आज से हमको बगीचे जाना है? माँ, आज ये तुम्हारा बेटा बहुत खुश है। हाँ माँ, जो कि जानती हो, अरे आज तक अपने साथ तुम हमको बगीचे कभी नहीं ले गई और आज अकेले जाने की इजाजत देती हो। हम बहुत खुश हैं। ठीक है माँ, आज से तुम्हारा बेटा बगीचे जाएगा और फूल तोड़ करके जहाँ जहाँ तुम पहुँचाती हो वहाँ वहाँ तुम्हारा बेटा पहुँचाएगा और बाकी जो फूल बचेगा उसे बाजार से बेच करके वो पैसा तुम्हारे आंचल में होगा। ठीक है मेरे लाल, लेकिन जाने से पहले भोजन तो करता जा। अरे माँ, मैं तब से भोजन बना के तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल माँ, पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम बगीचे जाएंगे। जो कि आज तुमने पहली बार ऐसा कोई काम को अपने बेटी को लिए कहा और हर बच्चे का यही धर्म कहता है कि अपनी माँ और अपने पिता के वचनों को पालन करे। जानती हो क्यों? अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। ए माँ, हम तुम्हारी बात करते हैं। अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। अरे तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। दोस्तों, आज मैं अपनी तकदीर को लेकर ये विजयपुर जंगल जा रहा हूँ और ये रात से जितने सिपाही गए हैं वो जिंदा वापस इस रात तक नहीं आए। आज मैं
मैं भी अपनी तकदीर के सहारे जा रहा हूं। अनाथ भगवान ने तो पहले से कर दिया। ऐ मगर मेरे मालिक, तूने सबका साथ दिया है तो एक बार ये तूफान का साथ दे दे। अगर मैं विजयपुर से जिंदा लौट आया तो महाराज विक्रम सिंह ने कहा है कि मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मर गया तो वहीं से मेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। ए मेरे मालिक, और दर से दिखा दे सारा जहां कह रहा। बियाबान जंगल रास्ता है और इसी रास्ते पे ये कौन सा जानवर है? मैं कैसे कहूं? ये कौन जानवर था? मुझे यहां से निकलना चाहिए और नहीं तो न जाने कितने जानवर होंगे। मेरा लाल कहाँ होगा? मेरे मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको
घनसूर जंगल, भूतों प्रेतों से भरा हुआ जंगल। आज मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। ये इसी रास्ते पे खड़ी है, ये चुड़ैल है या कि कोई इंसान है, और इसकी आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है।